नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले एआई इम्पैक्ट समिट के आयोजन स्थल पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें पूछताछ के लिए आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया था। गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने यह दलील देते हुए गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की 5 दिन की हिरासत का अनुरोध किया कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद किए जाने आवश्यक हैं और चूंकि वे अलग अलग राज्यों से हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वकील ने कहा कि इसके अलावा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के पीछे की साजिश, धन के स्रोत और टी-शर्ट कहां छपी थी, इन सब का पता लगाना जरूरी है। वहीं आरोपियों के वकील ने दलील दी कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने भारत मंडपम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। आरोपियों के वकील ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी से लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है और अगर विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तारियां की जानी हैं तो संसद में विरोध प्रदर्शन करने वाले सांसदों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष अरुण प्रभात के नेतृत्व में कई प्रदर्शनकारी काची छावनी चौक पर एकत्र हुए और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया और देश की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे माफी की मांग की। अरुण प्रभात ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विश्व भर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति वाले एआई इम्पैक्ट समिट को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने राहुल गांधी पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार देश का अपमान करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान और चीन के प्रति सहानुभूति दिखाई। एआई के अंदर हिंदुस्तान कई गुना आगे बढ़ करके एक विश्व के सामने वेलफेयर ऑफ ऑल एंड बेनिफिट ऑफ ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के थीम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्फीयर में लीड कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने नंगे होकर के एआई समिट में खलल डालने की कोशिश की, जो 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी ही 140 करोड़ देशवासियों के सामने नंगी हो चुकी है। राहुल गांधी समय समय पर पाकिस्तान और चीन की हमदर्दी दिखाते रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती करते रहे हैं। अब ये स्वीकार नहीं है। 140 करोड़ जनता से राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी और ये 140 लोगों का जो एक मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी, ना 140 करोड़ देशवासी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।